हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि जानते हैं, हम पर डे आपके लिए करंट अफेयर लाते हैं और आज भी आपके लिए करंट अफेयर लाए हैं। और चलिए समय का इधर उधर न करते हुए शुरू करते हैं। और दोस्तों को बताइए इसके बारे में, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कर जरूर करिए। अच्छी चीज़ें हैं और अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, ठीक है ना। आप पर डे इधर उधर की चीज़ें देखने से अच्छी है कि आप कुछ अच्छी चीज़ें देख सकते हैं। कम समय में आपको अच्छी चीज़ें की जानकारी मिलेगी और आपके लिए यह काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसने अब्दुल्ला खां हेरिटेज हॉकी कप जीता है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट किस माने से नहीं है, ये अवार्ड जो भी है, मतलब खेल है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जीता कौन है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। तो कौन जीता है, तो ये जीता है भारतीय रेलवे, ठीक है ना। कोई पर्सन रहता है तो अलग बात है, ये कौन जीता है, भारतीय रेलवे। इसके वजह से यह इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे कोई खास नहीं है या खेल कोई खास नहीं है, मतलब खास इम्पोर्टेंट नहीं है। खास को सब तो खेल खास नहीं होता है, लेकिन यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए। चलिए उसके बारे में, सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है। अभी जानते हैं कि बहुत सारा, अब 2022 आएगा, 2021 का अब बहुत सारा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन अब 2022 हो रहा है। तो 2022 में किसने जीता है सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022। तो किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन जीता है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपेन। इससे पहले चार्ल्स लेकर है, चार्ल्स लेकर करके है, उन्होंने हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ठीक है ना। देखिए, ईशान मंथन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। सिंपल न्यूज, ईशान मंथन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दिल्ली में। कहाँ, दिल्ली में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, सैफ अंडर 80 है। सैफ अंडर 80 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण है। या किसने जीता है, सैफ अंडर 80। ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ भी इंडिया आता है कि इंडिया ने इसमें पसंद किया या इंडिया जीता है, वो थोड़ा देखने के लिए जरूरी होता है और उसको याद करना जरूरी होता है। तो किसने जीता है, समझ गए होंगे कौन जीता है, भारत। तो सैफ अंडर 80 वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है, भारत ने जीता है। शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस, ठीक है ना। क्वेश्चन को शॉर्ट में किए हैं, सिंपल आपको देखिए। तेजस तो जानते हैं लड़ाकू विमान भी है, लेकिन इस तेजस का संबंध अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इस तेजस का संबंध किससे है, तो इस तेजस का संबंध है रोजगार और कौशल से। किससे, रोजगार और कौशल, रोजगार और कौशल से है। बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर, बीबीसी कौन, देखिए बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है, तो ये चुना गया है मीराबाई चानू को। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में फर्स्ट जो जीती थी, ये भी थी मीराबाई चानू ने जीती थी, ठीक है ना, फर्स्ट रजत पदक। विक्स इंडिया अवार्ड्स 2022 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला है। देखिए, यहाँ सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। पहले तो जब कोचिन था, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, उनको मिला था। लेकिन देखिए, यहाँ 2022 में आ गया है किस हवाई अड्डे, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, और किस में, तो विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 में। कौन सा अवार्ड है, विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 है। तो किसने जीता है, ये जीता है कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कैंपगोडा हवाई अड्डा कैंपगोडा हवाई अड्डा कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो कौन जीता है, कैंपगोडा हवाई अड्डा ने जीता है। टेस्ट में सबसे तेज 8000 रन पूरा करने में सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गया है, ठीक है ना। टेस्ट में 8000 रन पूरा करने वाले तो कौन है, स्टीव स्मिथ। कौन है, स्टीव स्मिथ। और ये कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैं। वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है ना। तो वेब पोर्टल क्या है, मोदी स्टोरी, हाँ, वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का उद्घाटन किसने किया है, ठीक है। तो किसने किया है, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी ने किया है। किसने, सुमित्रा गांधी कुलकर्णी,
कुलकर्णी, एक याद रखिएगा, कुलकर्णी से आप याद रखिएगा। किसने मोदी स्टोरी का उद्घाटन किसने किया है? सुमित्रा गांधी। मोदी जी का नाम आ गया ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, डीआरडीओ ने कहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने कहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? कहाँ किया है? अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अंडमान निकोबार में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो कौन किया है? डीआरडीओ ने। तो 1 पंच 2 काज, 1 से क्वेश्चन 2, ठीक है ना। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है ना। भारत भाग्य विधाता का उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी। कौन है? स्मृति ईरानी। कौन है भारत भाग्य विधाता? स्मृति ईरानी। और ब्रह्मोस को जानते हैं कि ब्रह्मोस को हम बेच भी रहे हैं, और ब्रह्मोस किसको बेचा जा रहा है? सबसे पहले फिलीपींस को बेचा जा रहा है। और ब्रह्मोस क्या है? भारत और रूस का संयुक्त जो भी है साइन है, मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत और रूस मिलके दोनों बनाता है इसको, ठीक है ना। ब्रह्मोस का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। देखिए कहाँ पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है ना, बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाई है? यूनिफॉर्म सिविल कोड धारा 44, ठीक है ना, आर्टिकल 44 जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है। किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाया है? तो कौन बनाया है? उत्तराखंड। खेला वहीं हुआ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। जानते हैं कि चुनाव हुआ है वहाँ पे, उत्तराखंड। और कौन बने हैं CM? पुष्कर धामी। कौन? पुष्कर धामी। अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए किसे पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? शायद हम आपको बता भी चुके हैं, लेकिन उसमें काले गेंडा नहीं था, ठीक है ना, सिर्फ पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड ही हमने उसमें किया था शायद। तो ये भी याद रखिएगा, किसको बचाने के लिए? काले गेंडों को बचाने के लिए। एक तो गेंडा, उसमें भी काला गेंडा, ठीक है ना। काले गेंडों को बचाने के लिए कौन जारी किया है? विश्व बैंक ने। कौन है? विश्व बैंक। विश्व बैंक है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाले अब तक का सबसे लंबा जहाज, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर यात्रा करने वाले अब तक का सबसे लंबा जवाब KVM रामप्रसाद बिस्मिल। कौन? रामप्रसाद बिस्मिल याद रख, रामप्रसाद बिस्मिल, रामप्रसाद बिस्मिल याद रखिए। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च कहाँ किया गया है? देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु। ये भी बेंगलुरु होगा, ठीक है ना। देश का पहला AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया, ये भी पीछे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन है? एक तो भारत की महिला, पहली महिला, उसमें भी ट्रांसजेंडर, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन है? नाव्या सिंह। कौन है? नाव्या सिंह। और नाव्या सिंह कहाँ के हैं? एक कटिहार के रहने वाली है, बिहार के, ठीक है ना। तो इसलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। नाव्या सिंह है मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है? नाव्या सिंह है, ठीक है। तो इतना है आज 17 हुआ, ठीक है ना। चलिए, इम्पोर्टेंट है, इसमें हम आपको बता भी दिए हैं। और लगभग देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ऐसा भी तो नहीं है कि सबको पता है यही आता है, अपने हिसाब से तो सब लगता है, लेकिन उसमें भी हम आपको छांट कर कुछ अलग चीज़ें करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो आज इतना ही करते हैं, और फिर आपको हम कल बताएंगे, पर डे तो होता ही है, ठीक है। चलिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।